हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वीडियो का वो है आपका बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में कितनी सब्जेक्ट्स हैं और बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है और पूरा बीमलेस का जो सिलेबस है वो कैसे हम लोगों को कवर करना है। सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपका कि आपकी नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में, और जो आपके सब्जेक्ट्स का नाम क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड व्हाट विल बी लर्न इंट्रो मींस कि किस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, कितना कंटेंट हमें पढ़ना है किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, और अपनी सेल्फ नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, कौन सी बुक्स का यूज करना है और कैसे आपको एग्जाम में लिखना है आंसर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, और कैसे आपको जो बीमलेस का सिलेबस है उसको कवर करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देके आपको जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीमलेस में सब्जेक्ट्स कितनी हैं जो आपका पहले सेमेस्टर का सिलेबस है, और कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पहले सेमेस्टर में कवर करना है, जो आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ना है। तो जो बीमलेस का पहले सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो 6 सब्जेक्ट्स आपकी दी हुई हैं जिनको आपको क्या है पढ़ना है। जब आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट पे जाइए, वहां मैंने जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी या जो अदर्स यूनिवर्सिटी उनका जो सिलेबस का पैटर्न है वो मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, निकलवा के अपने पास रख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, उसमें सारा सिलेबस आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की। तो आपके 6 सब्जेक्ट्स टोटल हैं जो आपको बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ना है। अब कौन कौन सी सब्जेक्ट है, तो पहली जो सब्जेक्ट है आपकी वो क्या है, आपकी ह्यूमन एनाटॉमी है। दूसरी सब्जेक्ट आपकी है ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड थर्ड नंबर पे आपकी जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। और जो फोर्थ नंबर पे आपकी सब्जेक्ट है वो है आपकी कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, एंड फिफ्थ नंबर पे आपकी है बेसिक ऑफ इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड, एंड सिक्स नंबर पे आपकी है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में। मतलब बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको कौन सी ये 6 सब्जेक्ट हैं जो कवर करनी होंगी, जिससे आपका सिलेबस जो पूरा है वो कवर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितनी है, 6। कौन कौन सी हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, बेसिक ऑफ इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है ये इस पीपीटी में मैंने ऐड कर दिया है, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको आखिर किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली जो सब्जेक्ट है आपकी वो क्या है, आपकी ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी में आपको ये पढ़ना है कि जो आपके बॉडी है, मींस जो ह्यूमन का शरीर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज हैं जो प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं, ये सब किसमें पढ़ना है आपको, ह्यूमन एनाटॉमी में। यहाँ 2 पॉइंट्स ऐड है जिसमें लिखा हुआ है ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट, मींस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और आपके जो बॉडी में पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी में। आपकी ये लिखा है बॉडी सिस्टम ऑर्गन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इसेंशियल टू फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल फंक्शन एंड डिजीज। मतलब ऑर्गन्स और टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कैसे हमारी बॉडी बनती है, कैसा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी में, जो आपके बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट सब्जेक्ट है। एंड सेकंड नंबर पे जो आपकी सब्जेक्ट है वो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन का जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर था उसको तो आपने ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ लिया। अब वो जो आपके स्ट्रक्चर है और जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपके टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, जो आपके एक ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं उसको आप लोग किसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स टिश्यू सेल्स जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो जो प्रेजेंट है वो कैसे हमारी बॉडी में वर्क करता है, कैसे उस फंक्शन करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और कैसे वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाता है किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। ये सब किसमें पढ़ेंगे आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अगर कोई पेशेंट है उसको कोई डिजीज हुई है तो उसको प्रिवेंट शरीर के अंदर हो रहा है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे किसी डिजीज से हमें प्रिवेंट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। एंड जो आपकी थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट है वो आपकी है फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस।
अगर आपने बीमलेस कोर्स चॉइस किया है तो आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, मींस जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, इसको सिंपल टर्म में समझिए। जैसे कोई पेशेंट है, उसको कोई बीमारी होती है तो वो क्या है, हॉस्पिटल्स में जाता है या सीएससी केंद्र में जाता है या पीएचसी केंद्र में जाता है, और या फिर जो ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जाता है और अपने डिजीज को डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर क्या करता है, उसको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, और वो उस डिजीज से प्रिवेंट हो जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सीएससी केंद्र हैं, पीएचसी केंद्र हैं, ये सब क्या है, आपके हेल्थ केयर सिस्टम है। क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम है जो आपके इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या आपके इंडिया में प्रेजेंट हैं, जो आपको किसी डिजीज या किसी इलनेस से बचाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम। तो वही इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और कैसे हेल्थ केयर सिस्टम हम वर्क करता है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। बाकी आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के बारे में। मीन्स आपने बीमलेस चूज किया जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। तो अब मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का आपके हेल्थ केयर सिस्टम में क्या वर्क होने वाला है, और अगर आप एज अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वर्क करते हैं किसी लैब में, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या लेबोरेटरी के रूल्स हैं, क्या लेबोरेटरी की क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी लेबोरेटरी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए लैब आपकी, और आपको लैब में जो आपके हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपका हेल्थ केयर सिस्टम में लैब का क्या इन्वॉल्वेंस होता है, ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में। मींस इस जो सब्जेक्ट है आपकी थर्ड नंबर पे जो सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, उसमें आपको यही पढ़ना है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चीज कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम कैसे वर्क करता है, हेल्थ केयर सिस्टम में कौन कौन से वर्कर्स होते हैं, और हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का क्या रोल होता है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, कैसे मेडिकल लैब टेक्नीशियन मेडिकल लैब में अपनी सेफ्टी रखते हैं, कैसे वो जो मेडिकल लैब का कूड़ा होता है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, उसको कैसे डिस्कार्ड करना है, कैसे अपनी सेफ्टी रखना है, कैसे पेशेंट की सेफ्टी रखना है, ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, जो आपकी बीबीएस फर्स्ट सेमेस्टर की थर्ड सब्जेक्ट है। एंड जो फोर्थ नंबर पे सब्जेक्ट है वो है आपकी कम्युनिकेशन। अब ये भी सब्जेक्ट आपके मेडिकल फील्ड अगर आपने चूज किया है, बीमलेस चूज किया है, तो आपको कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो है ये बहुत मायने रखती है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, जिससे आपको क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स समझे तो कि आप एज अ लैब टेक्नीशियन आपने एमएलटी क्या करेंगे, बीमलेस करने के बाद आप कहीं लैब टेक्नीशियन की जॉब करेंगे, तो आपको लैब टेक्नीशियन की जॉब जब आप करेंगे तो आपको किसी पेशेंट्स को हैंडल करना होगा। अब आप सोचिए, अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं, अगर कोई पेशेंट आता है लैब में आपकी, और अगर आप उससे कम्युनिकेशन अच्छी करते हैं या अच्छे से उससे बात करते हैं, तो वो आपके साथ कंफर्ट फील करेगा और अपनी प्रॉब्लम सही तरीके से अच्छे से आपको बता पाएगा। तो इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी होनी चाहिए, क्लाउडली होनी चाहिए। तो वही सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है कि हमें कैसे कम्युनिकेशन करना है अपने प्रोफेशन में, जो आपने बीमलेस चूज किया। जैसे आपको कैसी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, मतलब आपको ऐसी फालतू की बातें नहीं करनी है, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, आपको प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, आपको जो भी आपके म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स हैं आपके सीनियर्स को देनी है, आपको जो जूनियर्स को रिस्पेक्ट देनी है, वो ऐसी आपको रिस्पेक्ट, वो बिहेवियर आपको मेंटेन करके रखना है। आपके जो आप किसी लैब में वर्क कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारे और वर्कर काम करेंगे, उनके साथ आपका कोलैबोरेशन कैसा होना चाहिए, आप उनसे कैसे बातचीत करेंगे, और लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, एज आप लैब टेक्नीशियन जाएंगे कहीं वर्क करने तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या रूल्स होते हैं लैब के, और आपकी लिसनिंग जो आपकी कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है। जैसे आपके सीनियर्स अगर आपको कभी डांटते हैं किसी चीज के लिए, तो आपको उनको उस चीज को कैसे हैंडल करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन में। मीन्स कि आपके जो बीमलेस कोर्स आपने चूज किया है, एक प्रोफेशन कोर्स है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन कैसी रखनी है जिससे आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, पेशेंट को भी अच्छा लगे, और आपके हेल्थ केयर में जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं उसको भी अच्छा लगे। ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म में। ये आपकी फोर्थ नंबर पे सब्जेक्ट है बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में। एंड फिफ्थ नंबर पे जो आपकी सब्जेक्ट है वो है आपकी बेसिक ऑफ इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड। तो बेसिक ऑफ इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड जो आपकी सब्जेक्ट दी गई है बीमलेस सिलेबस में, उसमें आपको ये पढ़ना है कि अगर आपकी कुछ इमरजेंसी केसेस होते हैं जो आपके लैब में घटित होते हैं या आपके पेशेंट के साथ घटित होते हैं, तो उनको आपको कैसे हैंडल करना है, उस चीज के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड। इस सब्जेक्ट में यही पढ़ना है कि जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं लैब में या किसी पेशेंट के साथ, उसको आपको कैसे हैंडल करना है, जैसे कि आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे देना है, आपको
बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है पेशेंट को, और आपके फर्स्ट एड टेक्निक्स कैसी होती हैं, मैनेजमेंट आपको कैसे करना है इमरजेंसीज को, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का सेफ्टी और प्रिवेंशन कैसी रखनी है आपको लैब में, ये सारी चीजें हम लोग कैसे किसमें पढ़ेंगे, बेसिक आप इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड। मींस अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं, आपको कोई कट लगती है तो आप कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे, आपको कहीं बर्न हो जाता है तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करेंगे, अगर कोई पेशेंट आता है वो बेहोश हो जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करेंगे, किसी पेशेंट को अगर आपको एक अपनी लैब से किसी हॉस्पिटल में भेजना है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, बेसिक आप इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड में। एंड जो 6 नंबर पे आपकी सब्जेक्ट है वो है बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने इससे पहले आई होप पढ़ रखा होगा, बस इसमें आपको क्या करना है, बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपको बीमलेस में सिलेबस में दी गई है, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कंप्यूटर क्या है, टाइप्स क्या है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, और कंप्यूटर में डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रोसेस करते हैं, और आपको MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, वर्ड, ये चीजें कैसे चलाते हैं, कैसे इन सब चीजों को प्रयोग करके हम पेशेंट की रिपोर्ट और पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, डाटा को कैसे हम लोग डिस्पैच करते हैं, पेशेंट की जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको कैसे डिस्पैच करते हैं, कैसे पेशेंट की रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, और कैसे LIMS चलता है, मतलब लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो ये 6 सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ना है बीमलेस सिलेबस में। बाकी इनकी क्लासेस हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल जो आप बीमलेस एजुकेशन पॉइंट पे, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज होंगे, तो हम लोग भी अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए डिजाइन करेंगे और आपके जो बीमलेस का सफर है उसका एक हिस्सा बनेंगे और आपके बीमलेस सफर को एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कराएंगे, आपको अच्छे यूनिवर्सिटी एग्जाम मार्क्स मिलेंगे अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कैसे आपको चीजें फॉलो करनी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो ये 6 सब्जेक्ट्स जिनको आपको बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, इसका बेसिक इंट्रो मैंने यहाँ दे दिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको आखिर किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। फिर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी बुक्स का यूज करना है आपके बीमलेस सिलेबस में, जो आपका बीमलेस का सिलेबस दिया गया है। तो अगर आप बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस डिजाइन किया गया उसमें आपको, आप अगर कॉलेज जा रहे हैं रेगुलर तो आप कॉलेज की नोट्स से पढ़िए, क्योंकि इसमें जो आपको बीमलेस की बुक्स हैं वो कहीं आपका बीमलेस का जो सिलेबस दिया गया है वो किसी प्रॉपर एक बुक में पूरा सिलेबस नहीं दिया गया है, आपको बहुत सारी बुक्स का यूज करके उस सिलेबस को कवर करना होगा। तो बीमलेस जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसके लिए तो अभी कोई ऐसी मतलब अच्छी सी बुक नहीं डिजाइन की गई जिससे आपका बीमलेस का पूरा सिलेबस दिया गया हो। बाकी जो बीमलेस के अदर्स आपके सेमेस्टर्स हैं, जैसे आपके सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर होने वाले, उस सेमेस्टर के लिए यहाँ पे मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे एक ई बुक का पूरा एक लॉन्च किया था जिसकी प्राइस था 399। इसमें हम लोगों ने ये कुछ बुक्स हैं जिनको ऐड किया था, इसकी जो इन बुक की पीडीएफ्स जो हैं हम लोगों के पास मतलब मिल जाएंगी आपको, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डायरेक्ट डीएम करना होगा जिससे आपको ये सारे बुक्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन सारी बुक्स का यूज करके आपके जो बीमलेस का सिलेबस है आपके 6 सेमेस्टर तक, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप मतलब यूज करके आप अपनी सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। बट जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसके लिए अगर आपको मैं बुक, एक ही बुक है जो आपके मतलब वर्क कर सकती है, जैसे कि आपकी ये बुक जो है आपकी टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी, गॉटकर का जो सेकंड एडिशन है और जो फर्स्ट एडिशन है, ये बुक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमें डायरेक्ट डीएम कीजिएगा, मैं आपको इस बुक की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इस बुक में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से आपको मिल जाएंगे। बाकी जो सेकंड सेमेस्टर का आपके सेकंड सेमेस्टर जो सिलेबस स्टार्ट होगा उसके लिए आपकी ये सारी बुक्स हैं जिनका यूज करके आप बीमलेस पढ़ सकते हैं, बीमलेस का सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर है और कम्युनिकेशन है, फर्स्ट एड है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको आपकी जो कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आपको अलग अलग बुक से इस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कवर करना पड़ेगा। बाकी सेकंड सेमेस्टर जैसे ही आप आते हैं आपको आप ये सीरीज पूरी खरीद लीजिएगा बुक की, जिससे आपको आपकी सेल्फ की नोट्स बनाने में हेल्पफुल और आपको हेल्प मिलेगी, अच्छे से आप अपनी सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा फर्स्ट और अपनी तैयारी करते रहिएगा। फिर ये तो हो गया बुक के बारे में। अब आप लोगों का डाउट था कि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे राइट करना है, कैसे लिखना है। तो जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 9 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो आपके कॉपी होती है वो आपकी 2 कॉपी मिलती हैं, ए कॉपी और बी कॉपी। जो ए कॉपी होती है उसमें आपके 24 पेजेस होते हैं और जो बी कॉपी होती है उसमें 16 पेजेस होते हैं। टोटल आपके कितने पेजेस हो गए? 40 पेज हो गए। तो 40 पेज को आपको डिवाइड करना है क्योंकि 9 क्वेश्चन है आपको और 40 पेज आपको लिखने होते हैं। पर अगर आपको अच्छे स्कोर मतलब गेन करने हैं या आपको अच्छे स्कोर पाने हैं तो आप
32 पेजेस अगर राइट करते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के जो क्वेश्चन को आंसर देने में, तो आपके बेस्ट नंबर आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और आपको स्मार्ट राइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, लीड टू हायर मार्क्स। मीन्स अगर आप अच्छे से मैनेज करके कॉपी को लिखते हैं तो आपके पेजेस भी फिल हो जाएंगे और आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपकी राइटिंग भी स्मार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बातों को ध्यान रखना है कि 9 क्वेश्चन होते हैं, 40 पेजेस की कॉपीज मिलती है, ए कॉपी बी कॉपी, 2 फॉर्म में कॉपीज मिलती हैं। 32 पेज अगर आप लिखते हैं तो आपका मैटर सफिशियंट है, आप अच्छे मार्क्स गेन पा सकते हैं। अब आपके 2 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग में, ठीक है, और आपके 2 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट के, और 5 क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट। जो 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में वो अगर आप 7-7 पेज लिखते हैं तो आपके 14 पेज फिल हो जाएंगे। एंड आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 वो आप 10 पेज में लिख सकते हैं, 5-5 करके। एंड जो 2 पेजेस आप जो 5 क्वेश्चन है वो लिखते हैं तो वो भी आपके 10 पेजेस हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपके कितने पेजेस हो गए, ये आपके टोटल आपके 34 पेजेस हो गए। ये 34 पेजेस आपके फिल हो जाएंगे। इतना मैटर आपके लिए सफिशियंट है अगर मतलब आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो ये आपका था, ऐसे आपको लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। बाकी इस टॉपिक पे मैं जब आपके एग्जाम्स नियर आएंगे तब मैं इस पे एक एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा कि कैसे कॉपी लिखना है, कैसी चीजें पे कवर करना है। अभी आप यहाँ बेसिक इंट्रो जानिए कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने पेजेस की कॉपी होती है, कौन से पेज कितने पेज का क्वेश्चन लिखना होता है। तो अब आपको एक कुछ डाउट और था कि सर एक टॉपिक जो है उसको हम लोग कवर करने के लिए कितने पेजेस कंटेंट पढ़े तो इससे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए उसको मैनेज कर ले। तो आपको मैक्सिमम जो आपको है 7 पेजेस या 8 पेजेस, कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं आप तो उसको कवर किएगा, करिए, कोशिश करिएगा 7 to 8 पेज हो जाए। 7 to 8 पेज अगर आपको पढ़ते हैं तो अगर वो लॉन्ग में आता है तब भी आप लिख देंगे, अगर शॉर्ट में आता है तब भी आप लिख देंगे, और अगर वेरी शॉर्ट में आता है तब भी आप उसे मैनेज करके लिख देंगे। तो ये था कैसे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, कैसे आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, और कितने नंबर कितना क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और कितने पेजेस की कॉपी आती है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। बाकी आप हमारे चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो मैं लेक्चर डिजाइन करने जा रहा हूँ आपके लिए, लेक्चर बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर को, वो आपको प्रोवाइड हो जाए, मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।